हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज है संडे और आज हम जा रहे हैं श्री करौली शंकर महादेव धाम के दर्शन करने के लिए, जो कि कानपुर में है। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दरबार है। ये दरबार भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं भगवान के मंदिर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि जो हमारी रोज़ की भागदौड़ होती है ना, उसके बाद जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं और हम अपनी लाइफ की खुशियों के साथ, जो भी हमारी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, उनके लिए भगवान को थैंक्स बोलते हैं और अपने जो हमारे कष्ट होते हैं, हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। हम सबको ये करना भी चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि जब हम भगवान से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं तो हम बहुत हल्का महसूस करते हैं और अपनी परेशानियों से भी हम छुटकारा पाते हैं, क्योंकि भगवान हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी समस्याओं को भी दूर करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दरबार है जहाँ मैं आज जा रही हूँ। यहाँ पर भी जिनके भी जीवन में जो कष्ट होते हैं वो सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, अगर जब भी मैं अपनी गाड़ी से जाती हूँ तो बैठे बैठे मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी कुछ क्लासेस या स्टडी के लिए कुछ ना कुछ मैं लगा लेती हूँ, कोई क्लास और उसे पढ़ने लगती हूँ। तो इससे रास्ते में इतना जो लंबा ट्रैवल होता है ना, वो थोड़ा सा पता नहीं चलता है पढ़ने में। तो आप सब में से कौन ऐसा करता है कि रास्ते में जा रहे हैं तो अपनी कोई ना कोई क्लास लगा लेते हैं। तो मैं बता रही थी कि आज जहाँ मैं जा रही हूँ, ये जो दरबार है ना, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा दरबार है, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का दरबार है। मेनली यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पूर्वजों की मुक्ति होती है। तो आप सभी ने कभी ना कभी ये सुना होगा कि हम सबके ऊपर पितृदोष रहता है। तो पितृदोष का मतलब यही है कि जब तक पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती है तो उनके जो कष्ट होते हैं ना, वो हमारे शरीरों पर भी आते रहते हैं, या उनके जो कष्ट होते हैं वो हमारे जीवन में भी आते रहते हैं। तो उन्हीं सब कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है अगर हम पितृ मुक्ति करा लेते हैं। तो ये दरबार उसी के लिए बना है कि अगर आप यहाँ आते हैं और यहाँ की प्रक्रिया करते हैं तो आपके जो पूर्वज हैं उनसे उनकी मुक्ति हो जाती है और आपको पितृदोष से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और जो पितृदोष से आपके जीवन में कष्ट होते हैं ना, वो भी सब दूर हो जाते हैं। तो यहाँ आने के लिए जो कोई भी आए, मतलब बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा दरबार है। तो यहाँ पर सबको आना चाहिए, क्योंकि पितृ तो सबके होते हैं और पितरों की मुक्ति ज़रूर करानी चाहिए। इसका बहुत बड़ा पुण्य हमें मिलता है, जो हमारी लाइफ को और अच्छा बना देता है। तो दरबार का ऑफिशियल चैनल है श्री करौली शंकर जो धाम है, उसका ऑफिशियल चैनल है करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानना है, क्योंकि इस दरबार में जानने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल चैनल पर विजिट करें। वहाँ जो डेली वीडियोस आते हैं वो वीडियोस देखें, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि ये दरबार कितना अद्भुत है। तो चलते हैं फिर से। तो मैं अभी ना NH34 पर चल रही हूँ और चलते चलते हम कानपुर की तरफ पहुँच भी रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर कानपुर में रामा देवी चौराहा पर पहुँचते हैं। रामा देवी चौराहा से हम सनीगवा के लिए मुड़ते हैं। बस यहाँ से कानपुर पहुँचने के बाद केवल एक ही मोड़ है जहाँ से आपको मुड़ना है, सनीगवा के लिए। जैसे रामा देवी से पहुँचते हैं, रामा देवी से हम सनीगवा के लिए मुड़ते हैं और फिर हम दरबार के लिए ही एक बार और टर्न लेते हैं। उसके बाद हम सीधा दरबार पहुँच जाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं कानपुर रामा देवी चौराहा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है प्रसाद।
क्योंकि जब भी हम मंदिर जाते हैं तो प्रसाद, फल फूल ये हम सब चीज़ें लेते हैं। तो अभी हमने प्रसाद ले लिया है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कामाख्या हॉल। यहाँ पर जो भी नए भक्त आते हैं या पुराने भक्त आते हैं सबके रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। और उसके बाद ये है श्री करौली शंकर महादेव धाम का मेन गेट, ये है मेन दरबार। तो यहाँ आप लोग ज़रूर आइए, ये बहुत ही सुंदर दरबार है। तो यहाँ पर ये दोनों साइड में बहुत सारे काउंटर नंबर 1, 2, 3, 4, 9 तक हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि आपको दरबार में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सामने है हमारे परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा रमण जी का मंदिर। तो वहाँ हम सबसे पहले दर्शन करते हैं और फिर हमने ले लिया है प्रसाद। तो अब हम जा रहे हैं माला और फूल लेने के लिए, जो कि थोड़ा सा दूर मिलता है थोड़ा सा। तो यहाँ ना एक बहुत ही अद्भुत बात है कि यहाँ पर आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ का दरबार है। तो यहाँ पर आपको कोई भिखारी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जैसे कि कई सारे मंदिरों में कुछ भी लोग बहुत सारे मांगने वाले या कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कि यहाँ पैसे चढ़ाओ वहाँ पैसे चढ़ाओ करके। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत ही शांत, अद्भुत और बहुत ही अच्छा दरबार है। यहाँ आप एक बार ज़रूर आइएगा। तो हमने माला फूल ले लिया है अभी के लिए और चलते हैं सीधा दरबार में। तो ये है माँ का मंदिर, जहाँ पे हमने प्रसाद, माला, फूल और सारी चीज़ें माँ को अर्पित की है। और यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठकर ध्यान करते हैं, क्योंकि आरती का टाइम सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे है, लेकिन हम लेट पहुँचे हैं। तो यहाँ पे अब हम खुद से ही अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो अब हमें लगी है भूख, तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं टोकन। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसके साथ साथ खाना भी ऑर्डर किया था। यहाँ बहुत ही जैसे कहते हैं ना घर की चीज़ें होती हैं, वैसे बहुत ही सात्विक भोजन रहता है यहाँ का। सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारा टाइम बाबा माँ के साथ और भगवान भोलेनाथ के साथ बिताने के बाद अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो ये है शिव शक्ति हॉल। तो ये बहुत बड़ा हॉल है। तो यहाँ पर होता है बाबा का बर्थडे, जो कि बसंत पंचमी के दिन होता है। एक उत्सव जैसा दिन है। आप देखेंगे कि यहाँ पे उस दिन बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ पूर्णिमा और अमावस्या में होती है, क्योंकि पूर्णिमा में यहाँ पर दीक्षा मिलती है और अमावस्या पर यहाँ पर पूर्वजों की मुक्ति होती है। तो 2 दिन बहुत भीड़ रहती है, बाकी दिन नॉर्मल बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इतनी भीड़ नहीं रहती है। तो ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पर माता कामाख्या और हमारे गुरुदेव है। तो हमने ले ली है बाबा माँ से विदा, भोलेनाथ को प्रणाम करके अब हम चल पड़े हैं वापस अपने घर के लिए। तो यहाँ पर हमारा प्लान ये होता है कि अब हम वापस यहाँ से 2-3 किलोमीटर चिड़ियाघर होता है, वहाँ पे हमारा जाने का प्लान होता है। लेकिन ट्रैफिक इतना हो जाता है कि वहाँ का प्लान हमें कैंसिल करना पड़ता है। तो अब जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ज़रूर चिड़ियाघर जाएंगे और फिर हम आपको वहाँ का पूरा व्लॉग दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और कैसी लगी हमारी ये पूरी यात्रा और कैसा लगा आपको दरबार, ये सब कुछ आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो हमें घर पहुंचते हो चुकी है शाम। तो अब हम फाइनली घर पहुंच चुके थे। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं बाबा का मंदिर। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, आरती और पूजा होती है, तो अब हम आपको पूरा दिखा रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए।